अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, प्रोग्राम गुफ्तो शनीद के साथ मैं हूं मोहम्मद अली। नाजरीन, आज हमने प्रोग्राम में बात करने के लिए जिन मेहमानों को दावत दी है वो मुस्लिम लीग नून के सरगोदा के ओहदेदार हैं और हमारे साथ आज मौजूद हैं कोऑर्डिनेटर सोशल मीडिया टीम सिला वाली जनाब शाहिद इमरान खिची साहब और उनके हमरा तशरीफ़ रखते हैं सदर NA90 यूथ विंग मुस्लिम लीग नून जनाब राय तैमूर अकरम खरल साहब। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? जी अल्लाह का शुक्र। अच्छा शाहिद भाई, सबसे पहले मैं आपसे सवाल करना चाहूँगा कि आप NA91 के जो सबसे ज़्यादा आबादी वाला एरिया या सबसे जो ख़ास एरिया समझा जाता है सिला वाली, वहाँ से तल्लुक़ रखते हैं, तो आप सिला वाली की सियासत को कैसे देखते हैं? जी अली भाई, सिला वाली की सियासत जो है ना, ये एक तो वहाँ पे जो बिरादरी है, बिरादरीज़म चलता है जी। जैसे कि हमारी खिची कास्ट है, ठीक है, ये तकरीबन सिला वाली में 27 चकूक हैं जिस पर मुश्तमिल है। तो ये उस लिहाज से एक बहुत बड़ी बिरादरी है, एक बहुत बड़ी कास्ट है। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारे साथ 85+ बिरादरी के जो मुख्तलिफ़ गाँव में नंबरदार हैं, मुख्तलिफ़ गाँव में हमारी बिरादरी अल्हम्दुलिल्लाह है, वो साथ चली, उन्होंने हमारा साथ दिया। तो दूसरा हमारा एक नौजवानों का एक तंजीम थी हमारी जिसका नाम था शाइन फ्रंट ग्रुप, ठीक है। वो हमारी एक गांव, एक यूनियन काउंसिल, एक गली तक जो उसकी तंजीमी अमूर थे वो मुकम्मल थे। तो वो हमने जब ये इलेक्शन शुरू हुए, डॉक्टर साहब और राणा साहब के हवाले से उस तंजीम को, उस बिरादरी को एतमाद में लिया और सब दोस्तों की मशावरत से ये फ़ैसला हुआ कि हम जनरल इलेक्शन में पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के डॉक्टर जुल्फ़िकार अली भट्टी और राना मुनव्वर खान साहब को सपोर्ट करेंगे। तो उसके अलावा हमारा जो है ना, ये सिला वाली एक शहर भी है, एक कस्बा भी है, तो तारीख़ी लिहाज से ये बहुत अहम है, बिल्कुल ठीक है। लेकिन हमारी जान पहचान इस तरह है कि जैसे कि एक गाँव, एक महल्ले, एक कस्बे की होती है, तो वहाँ पर मुख्तलिफ़ हैंडी क्राफ्ट्स का काम है, ये दुनिया लेवल पे, आलमी लेवल पे जाना जाता है। तो उन दोस्तों के कुछ साथ मीटिंग की मुख्तलिफ़ दोस्तों से, तो अल्हम्दुलिल्लाह हमने ये इलेक्शन, ये सियासत से सुरखरू हुए डॉक्टर जुल्फ़िकार अली भट्टी साहब। अच्छा तैमूर भाई, आप मुझे ये बताएं कि आपको सियासत का शौक़ कब पैदा हुआ और आपका ख़ानदान भी सियासी है या आपने बकलम ख़ुद ये फ़ैसला किया कि आप ख़ानदान से हट के सियासत में आएंगे? सबसे पहले अली भाई आपका शुक्रिया, आपने हमें बुलाया। मेरे वालिद साहब जो थे ना, उनको मुस्लिम लीग नून का शौक़ था। अच्छा। मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ साहब का ना, तालिबान 1991-92 में जब जलसा हुआ मियाँ साहब का, चौधरी हमीद साहब की क़यादत में, अब्दुल हमीद साहब की क़यादत में, तो वो फ्रंट पे थे, फ्रंट पे खड़े होकर उन्होंने सारा जलसा अटेंड किया। तो उस टाइम से, जब से बचपन में देख रहा हूँ ना, घर से हम मुस्लिम लीग नून को वोट देना है, एजेंट आ रहे हैं अपने गांव में 47 चक से, काफ लीग दौर आ गया, काफ़ी मुश्किल टाइम आया था पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का। उस टाइम मेरे वालिद, मेरी वालदा लेडीज़ की तरफ से, वालिद जेंट्स की तरफ से एजेंट आते रहे। 2003 में गालबन 2008 में चौधरी अहमद साहब के हम एजेंट थे। इसी बिहाफ पे जब मरियम बीबी सरगोदा आ रही थी ना, तो मुझे वालिद साहब ने बोला कि बेटा मैं तो अब वो टाइम नहीं है, वो चीज़ नहीं है कि मैं कर सकूं। मैंने कहा नहीं, कोई नहीं मसला, मैं करूंगा। तो जब मरियम बीबी सरगोदा आई थी, उस टाइम मैंने यूथ विंग, MSF, ये सारे सिस्टम थे। MSF की तरफ से रैली निकाली, शहर सारी रात जलसा अटेंड किया। जिस जगह पर गालबन मेरे वालिद खड़े होकर अटेंड किया था ना, स्टेज के सामने, मैंने खुद उसी जगह पे खड़े होकर जलसा अटेंड किया और काफ़ी फ़ख्र महसूस किया। आप मतलब जुनून की हद तक सियासत, आपके वालिद साहब भी सियासत को लेते हैं और आप भी एक जुनून की हद तक सियासत को लेते हैं, फ़र्ज समझ के। अच्छा शायद भाई, आप मुझे ये बताएं कि ख़ुसूसन आपने जैसा कि कहा कि सिला वाली में ख़ानदानी सियासत है, तो काफ़ी मुश्किलात होती हैं। जहाँ पे ख़ानदानी सियासत होती है, ये एक बड़ा मुश्किल तरीन काम समझा जाता है कि जहाँ पे ये ख़ानदानी सियासत हो वहाँ पे सर्वाइव करना। तो आपने किन मुश्किलात का सामना किया अपने ग्रुप के लिहाज से या इस इलेक्शन के दौरान? जी, हमारे ख़ानदान में सियासत का तसलसल तो बहुत पुराना चलता आ रहा है। पहले हमारे ताया थे, चाचू थे, मलिक बरखरदार खिची साहब, फिर मेरे वालिद मोहतरम थे मलिक मोहम्मद यार खिची साहब, जो अगस्त 2012 में अल्लाह को प्यारे हो गए। तो उसके बाद ये ज़िम्मेदारी मुझ पे आ गई सियासी लिहाज से, चूँकि मैं
उम्र के लिहाज से तो छोटा हूँ, लेकिन जिम्मेदारी ये बड़ों ने मुझ पे डाल दी। अच्छा। तो होता ये बड़ों की मशावरत से ही है। बिल्कुल। तो हमारे गांव जो 132 NB अल्हम्दुलिल्लाह ये पूरी तहसील में एक माना हुआ गांव है। इसमें हमारे गांव के खिची बिरादरी के अलावा दूसरी बिरादरी जो है उनको भी पूरा अख्तियार होता है, इकट्ठ होता है। ठीक है, सियाल फैमिली है, मुख्तलिफ फैमिलीज़ हैं। कुछ ऐसे दोस्त हैं जिनका मैं अभी नाम ऑनियर नहीं कर सकता। उनकी मशावरत से ना कि सिर्फ हमारे गांव का बल्कि एक पूरी 2-3 यूनियन काउंसिलों का फ़ैसला होता है कि हमने कहाँ पे जाना है, क्या करना है, आइंदा का लाया अमल क्या है। और उनकी पूरी जो 5 साल की वो मसाइल होते हैं, वो सियासी इश्यूज़ होते हैं, बस वो उनको इंशाल्लाह पूरे ईमानदारी के साथ हल किया जाता है। तो इस तरह हमें तो नहीं लगता कि ये ख़ानदानी अगर मुस्बत चला जाए तो ये ख़ानदानी सियासत में कुछ रुकावटें आएँ। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा चल रहा है। मतलब जहाँ पे ये मनफी असरात रखता है वहाँ पे ये मस्बत असरात भी रखता है। आप मुझे यही आपसे सवाल करना चाहूँगा कि जो ख़ुसूसन पंजाब का ये कल्चर समझा जाता है और इससे ज़्यादातर मनफी असरात में लिया जाता है कि जहाँ पे ख़ानदानी सियासत और नया बंदा सर्वाइव बहुत मुश्किल करता है। तो आप बता रहे हैं कि आपने जुनून की हद तक सियासत को अपनाया, तो आपको किन मुश्किलात का सामना रहा? मुश्किलात तो तकरीबन काफ़ी थी, लेकिन वही आपकी बात कि हमारे ख़ानदान में जो एक आदमी आप जा रहा हो ना, दूसरा उसकी सपोर्ट नहीं करता, उसको पीछे खींचने की कोशिश करता। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मेरा खरल फैमिली से तल्लक है। गालबन मेरी बरादरी ने, मेरे कज़न्स ने, मुझे सब ने सपोर्ट किया इसके अंदर। लेकिन जब ये यूथ विंग वाला मरहला चला ना, उस टाइम शहर में सियासत आ गई थी, उसके अंदर काफ़ी ज़्यादा रुकावटें डालने की कोशिश की। कोई 1-2 ग्रुप्स बने मेरा यूथ विंग को नाकाम करने के लिए। मैं उनका नाम नहीं शो करना चाहता है, वो भी हमारे मुस्लिम लीग की दोस्त थी। जी बिल्कुल ठीक। लेकिन चौधरी हामिद हमीद साहब तो और अब्दुल रज़ाक ढिल्लू साहब ये उस्ताद है मेरे। अच्छा। बेसिक जो है ना, तो इन्होंने मुझे हौसला भी दिया और मेरी सपोर्ट भी की। अल्हम्दुलिल्लाह हमने पर यूसी के हिसाब से ना अपनी यूथ विंग की बॉडी मुकम्मल कर रहे हैं। कुछ गालबन 35 यूनियन काउंसिल है हमारी NA-90 की। अच्छा। तकरीबन हम 25 अबव कर चुके हैं। आपने जो ख़ानदानी सियासत है इसको बड़े मस्बत अंदाज में लिया, तो आप किस कदर इसको देखते हैं कि ये जो इलेक्शन आपके जनरल हैं या बल्दियाती इंतखाबात आपके जो होते हैं, ये ख़ानदानी सियासत कैसे नज़रअंदाज होती है? जी ये नज़रअंदाज अपना अली भाई तब भी होती है जब फैसले मुसल्लत किए जाएँ, दोस्तों से बुज़ुर्गों से मशावरत ना की जाए। जब आप उनसे मशावरत करें, मुस्बत इक़दाम उठाएँ, फलाह आमा के काम करें, तो फिर मेरा ख़्याल है कि ऐसा काम जो है ना, अगर इसको मुस्बत लिया जाए तो आप ये समझते हैं कि जो ये है नज़रअंदाज किए बगैर इसको साथ लेके आप मस्बत इसका असर देख सकते हैं। जी जी। आप मुझे तैमूर भाई ये बताइएगा कि जब भी तंजीमी सियासत का कोई जिक्र करें तो तैमूर खरल का नाम जो है आप सुनते हैं हम अक्सर व बेशतर, तो आपने ये मकाम कैसे हासिल किया और यहाँ तक का ये सफ़र जो है इस पर मुख्तसरन जो है आप अपना जवाब दीजिएगा। दोस्तों की मोहब्बत, फ़र्स्ट ऑफ ऑल अपना इखलाक, बुज़ुर्गों की इज़्ज़त करें। जैसे वर्कर है, कोई गरीब है खा कोई अमीर है, उसको एक लेवल में रखें। आप ये नहीं कि गरीब वर्कर को आया ऐसे सलाम ले लिया, पहले गले से लगाएं, मोहब्बत करें, लोग आपसे मोहब्बत करते हैं। आप शायद भाई इलेक्शन में, जैसा कि तैमूर भाई भी इलेक्शन एजेंट के तौर पे काम करते रहे, आप भी करते रहे हैं, तो सबसे मुश्किल तरीन इलेक्शन आपके लिए कौन सा रहा और मुश्किल क्यों रहा? मुश्किल तरीन तो इसको जो है ना था नहीं, बनाया गया है हमारे लिए। अच्छा। ये 2018 वाला इलेक्शन जो है इसमें बहुत सारी रुकावटें डाली गई हमारे सामने। तो हमारे एजेंट को पोलिंग एजेंट से निकाल दिया गया, पोलिंग से बाहर निकाल दिया गया, रिज़ल्ट वक्त पे नहीं दिए गए। ठीक है, तो जो उनका जो है ना रवैया वो हमारे बहुत मुखालिफ था तमाम का, लेकिन उसके बावजूद हमारे दोस्त डट गए। उन्होंने कहा नहीं हमारा हक है, हम लेंगे, तो खड़े रहे, जिसका रिज़ल्ट हम जीते भी माशाल्लाह। तैमूर भाई, आप पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून यूथ विंग के सिटी NA-90 के सदर के तौर पे काम कर रहे हैं, तो जब से आपको ये ओहदा दिया गया आपने तब से अब तक क्या इक़दामात उठाए हैं और आइंदा आप क्या लाए अमल रखते हैं इस बारे में? जब से ये ओहदा मेरे पास आया तो मैंने वर्किंग ही की है। अच्छा।
सबसे पहले अपनी पार्टी के लिए, मियां नवाज शरीफ साहब के लिए। तो इंशाल्लाह ताला मेरे दिल की भी यही चाहत है कि मैं मियां साहब के लिए, मियां नवाज शरीफ साहब के लिए, शहबाज शरीफ साहब के लिए वर्किंग करूं, जितना हो सके अपने दोस्तों को इकट्ठा करूं, अपनी पार्टी को मजबूत करूं। शायद भाई आप भी बतौर कोऑर्डिनेटर सिला वाली जो है हमारी सोशल मीडिया टीम NA91 के काम कर रहे हैं, तो आपने भी काफ़ी, आप भी एक्टिव नज़र आए, तो आपने अब तक क्या इकदाम उठाए हैं? जी अली भाई, हमने जो है ना बॉडी तकरीबन किसी हद तक मुकम्मल कर ली है। हमारे डिप्टी कोऑर्डिनेटर इरफान भट्टी साहब हैं, सिटी कोऑर्डिनेटर राना शहबाज साहब हैं, दीगर दोस्त हैं। फिर ये कोरोना की वजह से जो है ना, उसकी वजह से काफ़ी जो है ना हो गए हैं, लेकिन अब भी इंशाल्लाह हमारी कोशिश जारी है। जहाँ पे किसी दोस्त को, चाहे वो हमारी टीम में ऐड है नहीं है, उसको कोई मसाइल हो, तो हमारे 24 आवर उसके लिए दरवाजे खुले होते हैं। तो हम अपना जो है ना खिदमत खल्क वर्क, सियासत को इबादत समझ के कर रहे हैं, और इंशाअल्लाह हम हाज़िर हैं सिलाम वाली के लिए, NA91 के लिए। तैमूर भाई, वर्किंग के बगैर कोई भी नाम कमाया नहीं जा सकता। आप कुछ देर के लिए कोई भी टैग अपने ऊपर लगा तो सकते हैं, लेकिन उसको कहते हैं कि पोजीशन हासिल करना बड़ा आसान होता है, उस पर सर्वाइव करना बड़ा मुश्किल होता है। तो हमारे जो नौजवान या कोई नई नस्ल जो सियासत में आने का सोचती है या एक नाम कमाने का ख्वाब देखती है, तो उसके लिए कोई पैगाम दीजिएगा? तंजीमी सियासत में आने के लिए सबसे बेहतरीन है स्टूडेंट लाइफ से आपको दिलचस्पी होनी चाहिए, आपका दोस्तों के साथ अच्छा बिहेव होना चाहिए, मोहल्ले में अच्छा होना चाहिए, रिलेटिव्स के अंदर अच्छा होना चाहिए। सियासत पॉजिटिव काम है, नेगेटिव काम नहीं है। बिल्कुल। ये है खिदमत खल्क है, अल्लाह पाक की ज़ात को अगर इंसान चाहे ना कि अल्लाह को राज़ी करना, तो इस सियासत के अंदर वर्किंग करके, लोगों से मोहब्बत करके, जैसे इस दफ़ा कोरोना आया था, उस सिलसिले में एक्टिव होकर लोगों के घर तक वर्किंग करनी, जाकर उनके घर राशन पहुँचाना, ये सारी चीज़ें जो है ये आपको इबादत के तौर पर मिलती है। तो ये सियासत है, मुस्बित काम है। दोस्तों से यही है कि लगन से करें, इसके अंदर पार्टी के अंदर आप अपने धड़े ना बनाएं, सबके साथ मिलकर काम करें, मुस्बत सियासत करें। इंशाल्लाह ताला आप जल्दी से जल्दी आगे आएंगे। हमारे सरगोदा की मिसाल है रज़ाक डिल्लू साहब, रिजवान गिल साहब, ये स्टूडेंट्स थे, उन्होंने सियासत की है, हमारी पार्टी ने उन्हें इज़्ज़त दी है। हमारी पार्टी का ये मंशूर है, वो वर्कर को इज़्ज़त देता है, और आज वो अल्हम्दुलिल्लाह एक मकाम पे पहुंच चुके हैं। अच्छा शायद भाई, बद से बदनाम बुरा वाली बात है कि सियासत को ना, और ख़ुसूसन जैसे शायद दोस्त तैमूर भाई ने बताया कि जो तंजीमी सियासत है, इसको बड़ा बदनाम कर दिया गया हमारे माशरे में, और इसको बड़ा बुरा समझा जाता है। तो इस जो ये गलत फहमी कह सकते हैं इसे आप, और इस लिहाज से हमारे जो नाजरीन हैं उनके लिए एक पैगाम दीजिएगा। मुझे तो जैसा कि मैंने फ़ील किया है, हर जगह पे, हर फैमिली में, हर जगह पे अच्छे भी होते हैं, बुरे भी होते हैं। तकरीबन 99% जो है, मुझे तो लोग, मैं कह सकता हूँ मेरी खुशकिस्मती है या मुझे अच्छे मिले हैं, मेरे लीडर्स, मेरे साथ वाले वर्कर। तो आप में लगन होनी चाहिए काम करने की, आप खलूस से करें। अल्हम्दुलिल्लाह मैं अपनी बात करता हूँ, मैं गुज़श्ता बलदियाती इलेक्शन में जनरल काउंसिल मुंतखब हुआ, ठीक है। उसके बाद अपना NA91 का कोऑर्डिनेटर हूँ। हमारी जो खींची कास्ट है ये पूरे पाकिस्तान में बहुत बड़ी कास्ट है, तो उसका सरगोदा डिवीज़न का वाइस प्रेसिडेंट बना। तो मुझे तो जैसे आगे चलता गया, जैसे खिदमत, जब मैंने ये तय किया कि मैंने खिदमत करनी है, ठीक है, तो उसमें रुकावटें आती हैं, बिल्कुल आती है। आप तब भी समझे कि जब तक उसमें रुकावट ना आए, मैं तो समझता हूँ कि वो आपकी कबूलियत नहीं है। बिल्कुल। तो आपको हमेशा मुस्बत रवैये से चलना चाहिए। 1-2% के लोग जो हैं उनको देख के जो है ना अपने आप को मोरल डाउन नहीं करना चाहिए। आपने अपने कीमती वक्त में से हमें जो टाइम दिया, हम दोनों मेहमानों के बेहद मशकूर हैं, बहुत शुक्रिया। इसके साथ मुझे दीजिए इजाज़त। हमारा YouTube चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें, फेसबुक पेज लाइक करें और ट्विटर पे हमें फॉलो करें। मिलते हैं अगले प्रोग्राम के साथ। अल्लाह हाफिज़।